आज मैं बात करने वाला हूँ माइंड स्टेट्स की। आपकी जो माइंड के स्टेट किस स्टेट में हो सकता है, ये पतंजलि योगा सूत्र के अनुसार है। बस आप इसे जानो, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखता है और आप समझ पाओगे कि आप किस माइंड स्टेट में हो और उसको निकालने का तरीका कैसे कैसे हो सकता है। तो आप मेनली जो जनरली जो होता है वो 5 माइंड स्टेट्स होते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप कभी खुशी महसूस करते हो, कभी दुखी महसूस करते हो, कभी आप अच्छा फील नहीं करते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड स्टेट की वजह से होता है कि आप उस माइंड स्टेट में हो, वो मन के स्टेट में हो, इसकी वजह से आप ऐसा फील करते हो। तो आज मैं उसी 5 स्टेट्स के बारे में बनाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत छोटा है, आप इसे अंत तक देखना, आप बहुत कुछ सीखोगे। बिना वक्त गवाए चलते हैं हम माइंड स्टेट में। हमारे 5 माइंड स्टेट में 5th वन है, वो है कशिप्ता स्टेट। कशिप्ता माइंड स्टेट में क्या होता है कि आपका जो मन है वो बंदर की तरह होता है। कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी तीसरे डाल पे, वो एक जगह स्थिर नहीं होता। वो हर समय चंचल फील करता है और आपकी बावजूद आप चाहते नहीं कि वो ऐसा करे, फिर भी वो आपकी बातें नहीं सुनता है। वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, उसमें आदमी इंसान डिप्रेशन स्टेट में जाने की इच्छा होती है। आप चाह रहे हो कि वो चीजें ना सोचे, फिर भी वो चीजों को सोच रहा है, उसी पे फोकस कर रहा है, तो वो आपका माइंड अनकंट्रोल हो चुका है। उसे कशिप्ता स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। इसमें आप ना चाहते हुए भी आप माइंड को रोक नहीं पाते हो। यदि ज्यादातर ब्रेकअप वाले लोग इस स्टेट में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं कि वो एक जगह से वो चाहते कि वो स्टेट में माइंड जा ही ना, उस चीज पे फोकस करे ही नहीं, फिर भी वो माइंड उसी चीज पे फोकस कर रहा होता है। इसे मैं कशिप्ता स्टेट में डालता हूँ। डिप्रेशन फीलिंग का मेन माइंड स्टेट जो होता है यही कशिप्ता स्टेट होता है। स्टेट में फुल्ली कंफ्यूज हो जाते हो, उसमें आप डिसीजन मेक नहीं कर पाते हो। ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट करता है, ये चीज सही है, वो चीज गलत है, आप डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी आपकी कंफ्यूजन से जाती है और इस माइंड स्टेट में आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल जो होती है वो बहुत पुअर होती है। चलिए, हमने 5th स्टेट की बात की जिसके सिम्टम्स से डिप्रेशन, डिसीजन मेकिंग फुल होगा, आपका माइंड मंकी की टाइप का होता है, ये कशिप्ता स्टेट का था। अब 4th वन पे आते हैं। जो 4th वन हमारा माइंड स्टेट है वह है, और इसको आपने कभी ना कभी लाइफ में फील किया होगा, इसको बोलते हैं मूढ़ा स्टेट। इस स्टेट में माइंड जो होता है बहुत लेजी हो जाता है, वो हमेशा थका हुआ फील करता है, वो हमेशा सोने को ही खोजता है। वो इस बात से डरता है कि कोई काम उसे ना मिल जाए और वो बॉडी उसका काम कर पाएगा कि नहीं। वो हार्ड वर्क से डरता है, वो लेजीनेस फील करता है। इसको हम लोग मूढ़ा स्टेट में डालते हैं। इस स्टेट में माइंड हमेशा काम चोरी खोजता है कि आप कैसे काम से बच सके, ये मूढ़ा स्टेट में आता है। और हमने अभी बात किया 5th वन की जो था कशिप्ता स्टेट, जिसमें डिप्रेशन और मंकी माइंड था। और 4th वन हमारा था मूढ़ा स्टेट, लेजीनेस फील करते हैं। और 3rd वन है हमारा विक्षिप्ता स्टेट, जिसमें आप एक काम की तरफ फोकस कर पाते हो। आप जो काम पसंद करते हो उसकी तरफ बार बार आप कंटिन्यूअस उसी की तरफ फोकस करते हो। एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स की तरफ ऑल टाइम फोकस कर पाता है क्योंकि उसका माइंड स्टेट विक्षिप्ता स्टेट पे होता है। एक प्रोफेसर अपने एजुकेशन पे प्रॉफिट कर पाता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे ऑल टाइम फोकस कर पाता है क्योंकि वो विक्षिप्ता स्टेट में होता है। हर एक स्टूडेंट्स और हर एक लोगों को इस 3rd वाले माइंड स्टेट में होना ही चाहिए। यदि आप होली स्पिरिचुअल्स नहीं हो, साधु स्टेट में नहीं हो, तो मैं आपको नहीं बोलता कि आप बहुत कुछ करो, पर ये फर्स्ट स्टेट जो था, जो मंकी माइंड, वो स्टेट छोड़ करके, दूसरा लेजीनेस स्टेट छोड़ करके आपको तीसरे माइंड स्टेट में होनी चाहिए जो हमारी विक्षिप्ता स्टेट है। और आपको ये स्किल्स ग्रो करना है कि ये 3rd वाले माइंड स्टेट्स में रहे। एकाग्र स्टेट होता है जो किसी एक वर्ड पे फोकस रहता है और बाकी चीजों से डेविएट नहीं कर पाती है, उसे एकाग्र स्थित करते हैं। वो किसी चीज पे भी फोकस कर सकता है, वो अपनी कंसंट्रेशन इस चीजों से हटा करके दूसरी पे कंसंट्रेशन डाल सकता है। हर एक योगी को एकाग्र स्टेट आने का बहुत ही इच्छा होती है, वो उसका डिजायर होता है। और 5th वन है जो निरुद्धा स्टेट है, जो आम इंसानों की बस की बात नहीं होती है। मैं आपको निरुद्धा स्टेट मतलब एक समाधि स्टेट होता है जिसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, वो मतलब उसका माइंड स्लिप है, नो ड्रीम्स, नो अवेक, वो किसी भी स्टेट में नहीं है। वो फुल्ली एक स्लिपी माइंड है जो कुछ नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं, वो ब्लैंक माइंडेड है। वो एक समाधि स्टेट बोलते हैं। मैं आपको 5th वन स्टेट में आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं आपको उसके लिए फोकस कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत बलिदान देना होता है, पर आपको 3rd और 4th स्टेट में होना चाहिए। 3rd वन जो हमारा था वो था विक्षिप्ता स्टेट। इस स्टेट में आपको होना चाहिए। एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, गोल की तरफ फोकस करता है, बाकी डेविएशंस को छोड़ करके अपनी काम की तरफ आप विक्षिप्ता स्टेट में आ सकते हो। हर एक स्टूडेंट्स का गोल 3rd स्टेट में माइंड स्टेट होना ही चाहिए। 5th और हमारा 4th एकाग्र स्टेट से वो इजीली नहीं होता, योगासन के थ्रू होता है। मैं आपको 4th वन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ और 5th वन तो एक स्पिरिचुअल साधुस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर आप 3rd वन स्टेप में आपका माइंड स्टेप होना चाहिए। हमारा जो कशिप्ता स्टेट था जिसमें मंकी माइंड रहता है और डिप्रेशन फील करता है, और आप यदि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना आप ये जान सकते हो तो आप मेरे राइट हैंड साइड वीडियोस को देख सकते हो। और थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।